Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You're welcome with the next video lecture. This is all about the phase relationship between 2 points on a wave. एक wave के ऊपर हम लोग स्टूडेंट आज समझेंगे what is the phase relation between 2 points on a wave. तो देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने एक वेव ड्रा की हुई है स्टूडेंट, एक ट्रांसफर वेव है। तो इसके मैंने डिफरेंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे इसके फेजेस भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे फेज 0 है पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, 5 पाई बाय 2 3 पाई, 7 पाई बाय 2 4 पाई एंड 9 पाई ओवर 2। ये मेरे पास इसके फेजेस हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फेज का क्या मतलब होता है। व्हाट इज मेंट बाय द फेज? फेज मीन एंगल और यू कैन से दैट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। एक ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है? दैट्स इट्स फेज। अगर हम लोग यहाँ से समझें फेज इन और आउट ऑफ फेज क्या होता है तो वो भी हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये मैंने इस वेव के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ पे P है, P डैश है, P डबल डैश है, C है, C डैश है, C डबल डैश है, और यहाँ पे ट्रफ में देखें अगर D है और यहाँ पे D डैश है। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय द फेज इन एंड फेज आउट। और फेज क्या होता है? फेज मीन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। जरा गौर से देखिए यहाँ पे ये जो वेव बन रही है इसके ऊपर ना ये जो इसके पार्टिकल्स हैं, ये जो मीडियम है, जिस भी मीडियम में बन रही है, ये स्ट्रिंग के ऊपर भी बन सकती है, ये स्ट्रिंग में भी हो सकती है, कहीं भी बन सकती है। सपोज कर लें ये स्ट्रिंग में बनी हुई है वेव, तो अब लेट करें कि यहाँ पे जो इसके पार्टिकल है ना वो इस तरह से मूव कर रहे हैं इस वेव में, इस तरह से मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये जो फेज है इनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है। ये देखिए जरा गौर से, यहाँ पे अगर P पॉइंट पे देखें ये पार्टिकल सपोज करें इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका फेज ये है। C में पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है और D पे पार्टिकल इधर जा रहा है। ठीक है, P डैश पे इधर जा रहा है, ये इसका फेज है, और C डैश पे इधर इसका फेज है, और D डैश पे इसका फेज इधर जाना है। ठीक है, और P डबल डैश पे इसका फेज इधर है। फेज मीन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट्स मेंट बाय द फेज इन? अगर किसी भी वेव के ऊपर दो पॉइंट्स में स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ मोशन सेम होगा तो हम बोलेंगे वो दो पॉइंट जो है ना इन फेज है। जैसे कि ये देखें P है, P डैश है, P डबल डैश है। इस P पॉइंट पे भी इसका पार्टिकल जो है वेव का ऊपर जा रहा है, इधर भी ऊपर जा रहा है, इधर भी ऊपर जा रहा है। वी कैन से दैट P, P डैश, P डबल डैश आर दी इन फेज पॉइंट्स ऑन अ वेव। सेम C, C डैश, C डबल डैश, C से पार्टिकल ने नीचे आना है, इधर C डैश से भी इधर नीचे आना है, और इधर से भी नीचे आना है। तीनों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है तो हम बोलेंगे ये तीनों कैसे हैं? इन फेज पॉइंट है। सेम देखिए D डैश, D पॉइंट से भी इस पार्टिकल ने अब मैक्सिमम हाइट से नीचे जाना है, ये भी इधर जा रहा है। दोनों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, दोनों का फेज सेम है, हम बोलेंगे दोनों कैसे हैं? इन फेज हैं या फेज इन है। आउट ऑफ फेज कैसे बोलेंगे? आउट ऑफ फेज देखें, अगर मैं बात करूं ये C और P की बात करता हूँ। P पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर की जानिब जा रहा है, C पे नीचे की जानिब जा रहा है। ठीक है, दोनों का स्टेट ऑफ मोशन डिफरेंट है, हम बोलेंगे PC आर आउट ऑफ फेज, दोनों फेज आउट है। ठीक है, आउट ऑफ फेज है। जैसे कि ये देखें C और D को देखें, C पॉइंट पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट से नीचे जा रहा है, नीचे की जानिब, और ये मैक्सिमम हाइट से ऊपर की जानिब जा रहा है। ठीक है, दोनों कैसे होंगे? CD आउट ऑफ फेज है। यहाँ पे C डैश D डैश देखें, C डैश पे पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है और D पे अपवर्ड जा रहा है। दोनों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कैसा है? डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे ये कैसे हैं? आउट ऑफ फेज है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें व्हाट्स मेंट बाय दी पाथ डिफरेंस। ठीक है, दो पॉइंट्स के पाथ में जो डिफरेंस होगा उसे पाथ डिफरेंस बोलेंगे। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो फेज का डिफरेंस होगा उसे फेज डिफरेंस बोलेंगे। तो हम लोग ना एक जनरल सा कैलकुलेशन करेंगे कि अगर दो पॉइंट इन फेज हूँ उनका पाथ डिफरेंस कैसा होगा, दो पॉइंट इन फेज हूँ तो उनका फेज डिफरेंस कितना होगा, आउट फेज हूँ फिर भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज इन हूँ तो उनके लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैसा होगा। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इन फेज के लिए। इन फेज अगर दो पॉइंट्स हूं उनके लिए पाथ डिफरेंस स्टूडेंट और फेज डिफरेंस वो हम लोग चेक करेंगे। देखिए जरा गौर से, अगर सबसे पहले मैं आपको पाथ डिफरेंस का एग्जांपल बताऊं, पाथ डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये देखिए ये मीन स्टार्टिंग पॉइंट है वेव का,
ठीक है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ ये जो सी पॉइंट है, ठीक है, ये इस इनिशियल पॉइंट से यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, मैं बोलता हूँ एक्स पे है। और यहाँ देखें बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और कंजक्टिव ट्रफ जो डिस्टेंस होता है सी सी डैश क्रस्ट क्रस्ट लैम्डा वेवलेंथ सी डैश सी डबल डैश लैम्डा डी डी डैश, ये भी कितना डिस्टेंस होगा, लैम्डा के इक्वल होगा। मैं अगर कहता हूँ कि ये सी पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव कितने डिस्टेंस पे है, एक्स पे है, तो सी और सी डैश जो है इनमें सेपरेशन कितनी है, लैम्डा, तो इसका कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ये यहाँ से एक्स पे है तो ये सी डबल डैश सी डैश कितने पे होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, एक्स प्लस लैम्डा, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस लें, सी डैश का जो है एक्स प्लस लैम्डा है, इसका कितना है एक्स, दोनों का डिफरेंस लें कितना आ जाएगा, लैम्डा। आप बोलेंगे सी डैश का पाथ डिफरेंस है लैम्डा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सी डबल डैश का पाथ डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने है लैम्डा, और यहाँ तक लैम्डा लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा। सेम बात करें डी डैश की, इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये भी ट्रफ है ये भी ट्रफ है, कितना डिस्टेंस होगा, लैम्डा ही इनका पाथ डिफरेंस होगा। इस तरह से हम लोग पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखें जरा गौर से, अगर हम लोग बात कर रहे थे सी डैश की, ठीक है, अगर सी डैश की बात करें तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना मान रहा है, दोनों का पाथ डिफरेंस मान रहा है लैम्डा, ठीक है। तो हमारे पास जो है अगर इट मीन्स दैट दोनों इन फेज थे, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो मीन दो पॉइंट्स इन फेज होंगे। सेम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ डिफरेंस कितने हैं, वन लैम्डा टू लैम्डा, तो ये सी डबल डैश कैसे बन रहे थे, इन फेज थे, तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है, टू लैम्डा। सेम यहाँ पे देखें डी डैश में दोनों इन फेज हैं, अपवर्ड दोनों मूव कर रहे हैं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा, इट मीन्स दैट पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा हुआ। सेम अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कोई भी मतलब ऐसे बोल लें कि सी पे ही दो पॉइंट हैं, इधर दो ही पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है, या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे बोल दें यहाँ पे एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पे दो पॉइंट हैं, दोनों किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो। इट मीन्स दैट अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास हो स्टूडेंट जीरो, लैम्डा, टू लैम्डा, सिमिलरली थ्री लैम्डा, अप टू सो ऑन, इन जर्नल बोल दें आप लोग एन लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस जो है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो कोई भी दो पॉइंट्स ऑन वेव कैसे होंगे, इन फेज होंगे। सेम अगर हम लोग बात करें फेज डिफरेंस पे आप लोग चेक कर सकते हैं, सी डैश कैसे हैं, इन फेज है, ठीक है, ये भी यहाँ से पार्टिकल डाउनवर्ड, यहाँ से भी डाउनवर्ड, इन फेज, दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो यहाँ पे देखें दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, इसका फेज कितना है यहाँ पे लैम्डा बाय टू, इसका कितना है 5 लैम्डा बाय टू, तो यहाँ पे इसका पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पे इनका जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा 2 पाई। सिंपली हमारे पास ये फार्मूला है फेज डिफरेंस फाइंड करने का, हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ पे 2 पाई इंटू एक्स डिस्टेंस है ओवर लैम्डा, एक्स पुट कर दें, यहाँ कहीं से भी आप लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैं बात कर रहा था सी डैश की, यहाँ पे पुट करके देखें सी डैश की, अगर मेरे पास एक्स जो है यहाँ पे लैम्डा नहीं होगा, एक्स लैम्डा होगा सी डैश में, तो मेरे पास पाई कितना हो जाएगा 2 पाई लैम्डा ओवर लैम्डा, कैंसल, फेज कितना हो जाएगा 2 पाई। अगर मेरे पास x जीरो के इक्वल हो स्टूडेंट, x अगर मेरे पास जीरो के इक्वल हो, मीन एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट है स्टार्टिंग पे, तो x अगर जीरो हो तो फेज कितना हो जाएगा जीरो। इट मीन्स दैट यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं था, ठीक है, तो दोनों कैसे हुए इन फेज, तो उनके लिए फेज डिफरेंस जीरो। इट मीन्स दैट अगर फेज डिफरेंस जीरो हो 2 पाई हो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट देखें किसी भी पॉइंट का, ये C है, C डबल डैश है, दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ 1 लैम्डा 2 लैम्डा, x की वैल्यू हुई यहाँ पे कितनी 2 लैम्डा, फेज निकालें इनके लिए, फेज कितना होगा x इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 2 लैम्डा डिवाइडिंग बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा से कैंसल 4 पाई। इट मीन्स दैट इफ द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 4 पाई, 2 पाई है 4 पाई है, ठीक है, अप टू सो ऑन 6 पाई है। अगर हमारे पास जो है ना फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, मीन इवन मल्टीप्लाई पाई है, इवन लिख दें यहाँ पे, इवन नंबर पाई से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस वक्त भी दो पॉइंट्स आपस में कैसे होंगे इन फेज होंगे 2 4 6, ठीक है, या फिर जीरो आ रहा है उसमें,
ठीक है। तो हमारे पास ये जो फेज डिफरेंस अगर इस रेंज में आता है तो हमारे पास वो 2 पॉइंट कैसे होंगे, इन फेज होंगे। जिस तरह से डी डैश को चेक कर लें, डिस्टेंस कितने हैं दोनों में, एक्स लैम्डा है, लैम्डा एक्स है तो फेज कितना होगा 2 पाई होगा। यहाँ से मैंने फेज लिख दिया, किसी भी पॉइंट के लिए आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था इन फेज से मुतालिक कुछ बेसिक कंसेप्ट। अगर हम लोग बात करें आउट ऑफ फेज, जैसे आउट ऑफ फेज के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाथ डिफरेंस क्या है, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज के लिए सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस चेक करेंगे। सिमिलरली अगर 2 पॉइंट्स आउट ऑफ फेज हो, पाथ डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा वो भी देखेंगे। पाथ डिफरेंस देखें दोनों के लिए, जैसे कि सी डी है, सी डाउनवर्ड आ रहा है, डी ऊपर जा रहा है, ठीक है। दोनों का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन डिफरेंट है, हम बोलेंगे आउट ऑफ फेज है। अगर आउट ऑफ फेज है तो कितना पार्ट डिफरेंस है दोनों में, देखिए जरा गौर से, सी डैश तक कितना बनता है डिस्टेंस दोनों पॉइंट का, वेवलेंथ लैम्डा है, तो ये कोई मिड पॉइंट नहीं बन रहा दोनों का, सी डैश के मिड में नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, इनके दरम्यान में पार्ट डिफरेंस बनेगा लैम्डा ओवर 2, ठीक है। तो लैम्डा ओवर 2 पाथ डिफरेंस होगा। इट मींस दैट अगर पाथ डिफरेंस हो लैम्डा ओवर 2 तो वो 2 पॉइंट्स जिनके दरम्यान में पाथ डिफरेंस लैम्डा ओवर 2 होगा कैसे होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। सेम अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इसको देख लें, डी सी डैश को देख लें, यहां से भी, यहां से लेकर यहां तक लैम्डा है और ये दोनों के मिड में आ रहा है, यहां पे भी लैम्डा ओवर 2। सेम अगर आप लोग देख लें सी डी डैश को, सी डी डैश को देखें, सी का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन नीचे है, डी डैश ऊपर है, दोनों में पाथ डिफरेंस कितने हैं जरा गौर से देखें, यहां से लेकर यहां तक लैम्डा और यहां से लेकर यहां तक लैम्डा ओवर 2, कितना हो जाएगा 3 लैम्डा ओवर 2। इट मींस दैट अगर पाथ डिफरेंस हो 3 लैम्डा ओवर 2। सिमिलरली अगर हमारे पास स्टूडेंट पाथ डिफरेंस जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान में ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ओवर 2 हो तो वो 2 पॉइंट्स कैसे होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। मीन ऐसे नेक्स्ट का आएगा 5 लैम्डा ओवर 2, 7 लैम्डा ओवर 2 अप टू सो ऑन। अगर जनरली हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ओवर 2। यहां पे मैंने कंडीशन लिख दिया है कि जो मल्टीपल होगा लैम्डा ओवर 2 के साथ कौन सा डिजिट होना चाहिए, ऑड डिजिट होना चाहिए, ठीक है। या फिर यहां पे मैंने जो इवन लिखा है स्टूडेंट, इसको आप लोग एन लिख दें, एन पाए, इसको भी लिख दें एन लैम्डा ओवर 2। लेकिन एन कैसा होना चाहिए, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन होना चाहिए। यहां पे एन कैसा होना चाहिए, इस केस में एन होना चाहिए यहां पे स्टूडेंट 0, यहां पे 2 4 6 अप टू सो ऑन, ऑड नंबर, 0 के बाद सारे जो है ना ऑड नंबर होने चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये हमारे पास पाथ डिफरेंस हो गया, अगर सेम जैसे से सी डी आउट ऑफ फेज है, सी का डी डैश के साथ देखा है, ये भी आउट ऑफ फेज है, तो इसी तरह से अगर हम लोग फाइंड करना चाहें इनके लिए फेज कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे इसी फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करें, डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर है ये देखें, सी डी को देखें, डिस्टेंस कितना है, सी डी लैम्डा ओवर 2 है, इधर पुट करके देखें, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इधर लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स कितना है लैम्डा ओवर 2 ओवर लैम्डा, तो हमारे पास हो जाएगा 2 से कैंसिल, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, फाई कितना बनेगा पाई। यस, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई रेडियन। सेम अगर हम लोग बात करें सी डी डैश की, यहां से लेकर यहां तक पाथ डिफरेंस कितना बना है, यहां से लेकर यहां तक लैम्डा है और ये हाफ बन रहा है नेक्स्ट का, तो ये हमारे पास 3 लैम्डा ओवर 2 पुट करें इस फार्मूले में, फाई इज इक्वल टू 2 पाई 3 लैम्डा ओवर 2 डिवाइडिंग बाय लैम्डा, 2 से कैंसिल, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, फाई कितना आया 3 पाई। देखिए जरा और से, अगर 2 पॉइंट ऑन अ वेव आउट ऑफ फेज होंगे तो उनका जो फेज पाथ डिफरेंस होगा वो ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ओवर 2 होगा, और उनके लिए जो फेज डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। मीन इसके लिए सेम 3 पाई 5 पाई अप टू सो ऑन अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, फेज डिफरेंस कितना होगा इसके लिए एन पाई, और एन कैसा होना चाहिए 1 3 5 अप टू सो ऑन, ऑड नंबर्स होने चाहिए।